सरदार एट द रेट ऑफ 150। दोस्तों, सरदार पटेल की जीवनी के बारे में या उनकी क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और इस देश के लिए किया, उसके बारे में बताना अर्थहीन होगा। परंतु उन्होंने क्या किया, हमारी जो अगली जनरेशन है उसको बताना उचित होगा। 540 रियासतों को मिलाया, अखंड भारत का निर्माण किया, पर जितनी समस्याएं थी आजादी के बाद, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध हो, जो जितने भी हैदराबाद रियासत हो, जम्मू कश्मीर रियासत हो, किस तरीके से उन्होंने और किस अच्छे ढंग से जब उसको आप मिलाया तो उसकी जो उदाहरण है दुनिया में कम मिलती है। परंतु तब की सरकारों ने वो सम्मान उनको नहीं दिया जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उनको सम्मान दिया जा रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू और सरदार पटेल हिंदुस्तान में है और उनके 150वें जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के हमारे चंडीगढ़ के इंचार्ज श्री सतनाम सिंह संधू जी हैं, उनकी देखरेख में ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा और ये आपको बताएंगे कि हम चंडीगढ़ में इसके बारे में क्या क्या करने जा रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता लग सके सरदार पटेल कौन थे और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। मैं रिक्वेस्ट करूँ, बहुत सारे कार्यक्रम और भी चल रहे हैं, तो आप यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत है, धन्यवाद। जैसे लोकरा जी ने अपने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में बताया कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो क्या है। देश अपने बहुत ही प्रिय नेता, स्वर्गीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150 साला दिवस मनाने जा रहा है। और जैसे आप सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश को इकट्ठा करने में, देश को एक राष्ट्र की धारा में पिरोने के लिए जो विज़न सरदार पटेल का था, उसकी वजह से आज ये इतनी बुनियाद उन्होंने मजबूत कर दी कि आज का जो विकसित राष्ट्र का सपना है वो हम साकार होता देखने वाले हैं। देश की आज़ादी के लिए जो आज़ादी का संघर्ष चला और उसमें अनगिनत कुर्बानियाँ हुई, बहुत सारी लोगों की शहादतें हुई और लंबे स्ट्रगल के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने बहुत चुनौतियाँ थी। सबसे बड़ी चुनौती थी देश को इकट्ठा करना, एक राष्ट्र के रूप में देश को आगे लेके बढ़ना। और उस समय जैसे लोकरा जी बता रहे थे कि 560 के करीब जो रियासतें थी हमारी, उनको इकट्ठा करके, उनको कन्विंस करके, उनको बता के एक राष्ट्र की धारा में लेके आना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था जो सरदार पटेल की सोच के अंतर्गत और उनकी प्रेरणा से हुआ और उसी की वजह से देश की जो यात्रा है वो आगे बढ़ी। और ये भी सच है कि बहुत लंबा टाइम जो रोल है सरदार पटेल का हमारी इस भारत की विकसित यात्रा में, उसको वह स्थान नहीं दिया गया जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने जितने भी हमारे हीरो हैं उन सभी के लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने किया और उसमें से सरदार पटेल एक हैं जिनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, जिनकी सोच को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे साकार करने के लिए एक बहुत हिस्टोरिक जो फैसला किया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो गुजरात में स्थापित किया गया। पूरे देश के सामने
एक नई सोच, आने वाली जनरेशन के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत वो आज हमारे सामने बढ़ रहा है। वो केवड़िया में जाकर हम जब देखते हैं तो वो इससे पहले कोई हमारे पास ऐसा रोल मॉडल, को ऐसा सिग्निफिकेंस मार्क नहीं था जिसको देख के हमारी जनरेशन इंस्पायर हो सके। और आज सरदार पटेल की प्रेरणा को साक्षात करने के लिए, आने वाले नौजवानों को, यूथ को उसके साथ देश को जोड़ने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम 150 साल उनकी इस समारोह में किया जा रहा है। और इसमें 2 पत्र के प्रोग्राम है, 2 सत्र के प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जो 31 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 नवंबर तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम होंगे, जिसमें हमारे युवाओं को, हर लेवल के युवाओं को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम के साथ एक कैंपेन की जाएगी। इसके लिए पद यात्रा निकाली जाएगी और माई भारत जो पोर्टल है, जिसमें चंडीगढ़ का 55,000 यूथ ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, 55,000 यूथ इसमें रजिस्टर्ड है। और इस कैंपेन के माध्यम से और हजारों की गिनती में यूथ उसमें जुड़ेगा। तो उसमें इनको एंगेज करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं। हमारी भारत सरकार की ओर से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी ने इसको सॉफ्ट लॉन्च कर दिया गया है और इस पर ऑलरेडी जो काम है वो चल रहा है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद चंडीगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गली गली मोहल्ले तक इस मुहिम को लेकर जाने का जो काम है वो हम करेंगे, ताकि युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा सके। और उसके बाद 26 नवंबर से के बाद 6 दिसंबर तक ये राष्ट्रीय लेवल पे कार्यक्रम जाएगा और युवा यहाँ से शॉर्टलिस्ट होके निकलेंगे, वो राष्ट्रीय सत्र के उस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जिसमें ऐसे रील, स्पेस कंपटीशन इसमें शामिल किए गए हैं।